सो हेलो बडीज़, मैं हूं ललित उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप सी प्रोग्राम लिख सकते हो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसका प्रोग्राम कैसे लिखना है, इन्हें फाइंड कैसे करना है, वो भी जो है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है डीप एक्सप्लेनेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम हम देखें, उससे पहले देख लेते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स आखिर होते क्या हैं। तो व्हाट आर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। तो यहाँ पर जो है मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, तीनों को हम समझेंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा जो है समझ में आ जाएगा आसानी से। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है 153। अब बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं, तो ये जो हमारा गाइस 153 है, इसको अगर हम ब्रेक करें इंडिविजुअल जो है हमारे डिजिट्स में, जैसे 153 का 1 अलग, 5 अलग एंड 3 अलग, तो अगर हम इनको अलग करें 153 जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है एंड उन सब का सेपरेट सेपरेट क्यूब कर दें, यानी 1 का क्यूब अलग प्लस 5 का क्यूब अलग प्लस 3 का क्यूब अलग, तो ये तीनों हमने अलग अलग किए, यहाँ पे सेपरेट किए। तो 1 का क्यूब हमें पता है 1 होता है, 5 का क्यूब हमें पता है 125 होता है एंड 3 का क्यूब क्या होता है 27। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे गाइस, तो जो हमारा आंसर है वो हमारा 153 आएगा। और गाइस यही जो है हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। यानी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या हुए कि जब भी हम किसी भी नंबर का, जैसे हमने 153 के जो हमारे इंडिविजुअल नंबर थे उन सब का क्यूब करके जब उन्हें ऐड किया तो हमें वापस वही नंबर मिला, और यही गाइस हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है इसका हमने लिया है यहाँ पे, जो कि हमारा 370। अब 370 में हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले इंडिविजुअल डिजिट लेंगे। तो 3 का क्यूब हमने यहाँ पे किया, उसके बाद 7 का क्यूब किया एंड फिर 0 का क्यूब किया। अब 3 का क्यूब हमें पता है 3 3 9, 9 3 27, तो 27 हो गया। 7 का हमें पता है 7 7 49 एंड 49 7 343, और 0 का क्यूब या कुछ भी स्क्वायर करो वो 0 ही रहेगा। तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया 370, जो कि हमारा क्या है एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्यों, क्योंकि हमने 370 ही दिया था और जब हमने ऐसा किया क्यूब वगैरह किया और ऐड किया तो वापस से 370 जो है वो हमें मिला। उसके बाद गैस एक लास्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है 242। अब 2 का स्क्वायर इसमें करेंगे सबसे पहले, सॉरी क्यूब करेंगे 2 का सबसे पहले, उसके बाद 4 है 4 का क्यूब करेंगे एंड देन 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे। ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि हर नंबर जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता। 1 से लेके जो है हमारे पास 1000 तक केवल 4 नंबर ऐसे होते हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, और वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो गाइज 2 का हमने किया, तो 2 का क्यूब जब करेंगे तो 8 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा एंड 2 का क्यूब फिर से करेंगे तो 8 आएगा एंड जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है 80 आएगा। क्योंकि लेकिन यहाँ पे जो है हमने इनपुट में 242 दिया था और हमें आउटपुट में 80 मिला, तो ये जो है हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। यानी जो नंबर हम दे रहे हैं अगर उसका इंडिविजुअल क्यूब करके हैं, उनका सम करके अगर वही नंबर हमें मिल रहा है तो वो नंबर हमारे क्या होते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। अब ये हमने समझ लिया कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है। अब बात करते हैं कि इन्हें निकालेंगे कैसे, प्रोग्राम इसका कैसे लिखा जाएगा, तो चलिए उसको देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होगी उस पर क्या दिखेगा। तो हम जो है हमें सबसे पहले दिखना चाहिए, अज्यूम करो कि हमें सबसे पहले दिखना चाहिए एंटर अ नंबर। जैसे आपसे पूछे एंटर अ नंबर, अब आपने यहाँ पे एंटर किया 153। जैसे आपने एंटर किया 153 तो लिखा है इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर आपने यहाँ पे एंटर किया 242 तो लिखा है इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ऐसा ही होना चाहिए प्रोग्राम। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो आउटपुट स्क्रीन जब आप जूम कर लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो प्रोग्राम को लिखने से पहले कुछ बेसिक टर्म आपको समझनी पड़ेंगी, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने जो है 153 एंटर किया, जैसा एंटर नंबर यहाँ पे पूछा तो मैंने 153 एंटर किया। अब हमारा जो 153 है वो सीधे यहाँ पर आएगा, ठीक है। 153 को हम यहाँ पे लाए, हमने इसको क्या किया 10 से इसका रिमाइंडर निकलवाया। अब रिमाइंडर क्या होता है, जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बच के आएगा वो होगा हमारा लास्ट डिजिट। यानी अगर हमने 153 का रिमाइंडर किया, रिमाइंडर मतलब क्या बचा, जब हम डिवाइड करते हैं तो नीचे बचता है ना, तो वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो उसको निकालते हैं परसेंट से, ठीक है, सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर जब हमने 153 को यहाँ पे 10 से रिमाइंडर उसका निकाला तो रिमाइंडर आएगा 3, यानी ये जो है हमें क्या बच के मिलेगा, 3 बच के मिलेगा। अब यहाँ पे जो है हमने 3 की वैल्यू को कहाँ स्टोर कर लिया है, पी में। पी में जो है हमने 3 की वैल्यू को स्टोर किया है। अब हम एस को जो है शुरुआत में यहाँ पे ऊपर 0 ले रखे हैं, यानी पहले से हम एस की वैल्यू क्या कर देंगे 0। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एस की वैल्यू को चेंज किया है, पी की वैल्यू हमें मिली, उसके बाद अब हम क्या करेंगे एस की वैल्यू को चेंज करेंगे।
तो एस इज इक्वल्स टू एस प्लस पी मल्टीप्लाई पी, यानी पी का क्यूब हमने यहाँ पे किया है। तो एस हमारा फर्स्ट 0 है जो ऊपर हमने दिया, और प्लस में पी क्या है हमारा 3 है जो यहाँ से आया, ठीक है, जो ऊपर पी की वैल्यू 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया है 27। यहाँ पे मैंने आगे लिख रखा है कि एस इज इक्वल्स टू 0 प्लस 27। एस की वैल्यू पहले 0 थी और 3 पी के मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 27। जब इनको ऐड करेंगे तो फाइनल एस की वैल्यू क्या होगी 27। अब हमारी जो एस की वैल्यू है वो 27 है। अब हमारे पास जो 153 था जो यहाँ पे ऊपर था, जब हम उस 153 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड क्यों करेंगे, ताकि गाइज हमारा ये जो लास्ट नंबर जिसका हम क्यूब कर चुके हैं वो अलग हट जाए। यानी जैसे ही हम 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 15.3 बचेगा। अब पॉइंट वाली हम जो है लेंगे नहीं, क्योंकि हम जो है इंटीजर नाम की मेमोरी में इसको जो है डालेंगे 153 को, तो 0.3 वाला हट जाएगा, तो हमारे पास सीधे क्या बचेगा 15 बचेगा। अब गाइज ये जो 15 है ये हमारे पास नई वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे पहले 153 थी ऊपर, अब नीचे हो गई 15। अब दोबारा से वही काम होगा। ऐसे गाइज हम जो है इसमें लूपिंग का यूज़ करेंगे। लूपिंग का क्यों, क्योंकि हम 3 बार एक ही काम को इसमें करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है 15 आ गया, 15% 10 करेंगे तो जो लास्ट डिजिट होता है वो हमारा रिमाइंडर में बचता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। अब 5 जो है गाइस हमारी p की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे s बराबर में s प्लस पी मल्टीप्लाई p है, तो यहाँ पे s की वैल्यू हमारी क्या है 27, जो कि अभी हमने ऊपर निकाली है। तो s 27 बराबर में s की वैल्यू क्या है यहाँ पे फिर से 27, तो 27 बराबर में 27, यानी s बराबर में 27 प्लस 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब यहाँ पे देख लेते हैं, तो s बराबर में 27 पहले s की वैल्यू जो ये वाला s है, एंड उसके बाद 125 यहाँ पे जो है हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 5 का क्यूब। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 152, यानी s की नई वैल्यू हो गई 152। अब गाइस उसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे पास 15 बचा था, हमने p इक्वल्स टू 15% 10 लिया था। अब 15 को जो है 10 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो अब हमारे पास बचेगा 1, जो कि यहाँ पे मैंने सामने लिखा हुआ है। ये जो है गाइस हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। इसको भी हम एक मेमोरी में देंगे, जो कि अभी मैं आपको प्रोग्राम में समझाऊंगा। उसके बाद गाइस फिर से p इक्वल्स टू 1% 10 करेंगे, अब हमारे पास 1 बचेगा रिमाइंडर में, वैसे तो ठीक है गाइस। अब रिमाइंडर में 1 बचा, एंड s इज इक्वल्स टू s प्लस s क्या है 152 प्लस में 1 का क्यूब, क्योंकि p है और p की वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब, तो 152 यहाँ पे जो है 27 प्लस 125 क्या हो गया 152 हो गया, एंड प्लस 1 जो है अभी हमारा p की वैल्यू निकली है p का क्यूब, तो ये हो गया 153। एंड जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। वैसे तो 0.1111 ऐसे जाएगा, बट अभी जो है हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को नहीं ले रहे, इसलिए जो है हमारे पास 0 आ जाएगी। और एंड में हमें एक कंडीशन देनी होगी कि जो नंबर हमने डाला है, यानी नम अगर हमारा s के बराबर हो जाए, ये जो s की वैल्यू 153 यहाँ पे आई है, अगर हमने नम जो है 153 डाला और s की वैल्यू भी 153 आ गई, तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। सो गाइस ये था हमारा प्रोग्राम, हमें कैसे लिखना है मैंने आपको बताया। तो हमें जो है रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंट यूज़ करना है, एंड डिवाइड करने के लिए लास्ट वाले जो है हटाने के लिए डिवाइड यूज़ करना है। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं एंड चलते हैं अपने यहाँ से VS कोड पे। तो इसको एक बार जो है डिस्कार्ड करके अब हम चलेंगे सीधे अपने VS कोड पे। तो यहाँ पे जो है VS कोड मैंने यहाँ पे ओपन किया, एंड गाइस यहाँ पे जो है मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग number.c नाम से पहले एक फाइल बनाई हुई है। अब हम इसमें जो है कोड करेंगे एंड आपको समझाऊंगा, समझा तो मैंने दिया है लेकिन और अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो #include stdio.h, एंड यहाँ पे जो है void main, एंड इसको ओपन क्लोज करके एंड यहाँ पे जो है ये हमने ब्रैकेट्स बना लिए। अब गाइस हमने जो है स्ट्रक्चर अपना लिख लिया है यहाँ पे C का। अब जो है हमें करना क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले हमने पता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम जो है यूज़र से एंटर लेंगे एक नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे printf enter a नंबर। तो हमने ये जो है नंबर किससे लिया है, यूज़र से लिया है। एंड में जो है सेमीकोलन लगाएंगे, तो एंड में सेमीकोलन लगा के इसे ख़त्म करते हैं। एंड उसके बाद scanf में जो है हम वैल्यू लेंगे किसकी, अपने नंबर की, जो भी हम नंबर जो है यहाँ पे चाहते हैं। तो %d, m% नम नाम से जो है गाइस हम जो है यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, एंड उसमें जो है नम की वैल्यू हम लेंगे, जो भी नंबर हम पता लगाना चाहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो यहाँ पे जो है इंट नम नाम से बना लेते हैं, ठीक है गाइस। अब एक मेमोरी में जो हूँ x नाम से भी बनाऊंगा। x नाम से क्यों बनाऊंगा वो हम देख लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा x इज इक्वल्स टू नम।
यानी हम जो भी वैल्यू नम में डालें, नम में मान लीजिए मैंने 153 एंटर किया तो मेरा 153 जो है वो एक्स में जाके स्टोर हो जाए, क्योंकि एक्स में बाद में हम जो है नम को कंपेयर करेंगे। अगर हम सीधे ही नम को कंपेयर कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे नम की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो कंपेयर करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अब इसको आप अगर समझ नहीं पा रहे हो तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ है। सो गैस अब जो है हम इसमें लगाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप गैस हम इसमें क्यों लगाएंगे, लूपिंग की हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि गैस हमें चाहिए कि हमारा जो नंबर है जैसे 153 है तो सबसे पहले वो 153 होगा, फिर टूट के वो 15 होगा, उसके बाद टूट के वो 1 बचेगा एंड टूट के वो क्या हो जाएगा 0। तो जब तक जो हमारा नंबर है वो 0 ना हो जाए तब तक हमारा लूप जो है वो चलता रहे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाइल और यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो x है, क्योंकि हमने नम की वैल्यू को कहाँ स्टोर करा है, x में। x डज नॉट इक्वल टू, और डज नॉट इक्वल टू के लिए गैस हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन, डज नॉट इक्वल टू हमारा क्या हो जाए 0। यानी जब तक x हमारा 0 के बराबर ना हो जाए तब तक हमारा लूप जो है वो चलते रहना चाहिए। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद अब हमने जो वहाँ पे कंडीशन देखी थी अपने यहाँ पे, जो हमने अभी स्लाइड्स देखी थी जिसमें हमने यहाँ पे जो कंडीशन देखी थी कि p इज इक्वल्स टू 153% 10 इज इक्वल्स टू 3, ये जो है कैसे लगेगी इसको देखते हैं। तो यहाँ पे गाइज हमने क्या करना है, सबसे पहले एक p नाम की मेमोरी बनाएंगे, p नाम की मेमोरी बना दी, एंड एक जो है यहाँ पे s नाम की मेमोरी बनाएंगे और उसमें क्या स्टोर कर देंगे, उसमें जो है हम 0 को स्टोर करेंगे। अब 0 को स्टोर क्यों किया है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि 0 को स्टोर इसलिए किया है ताकि हमारा जो नंबर है वो बार बार उसमें ऐड होता रहे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे p इज इक्वल्स टू, क्या लिखना है हमें, हमें लिखना है हमारा x। वहां पे हम क्या लिख रहे थे 153, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x। x क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम जो है बार बार अलग अलग नंबर डालेंगे। तो x परसेंट में 10। अब हमारे पास जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारा p की वैल्यू में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे s, s इक्वल्स टू में हम लिखेंगे s प्लस में यहाँ पे ब्रैकेट में p को जो है स्मॉल करते हैं, p मल्टीप्लाई p, यही हमने लिखा। s जो है हमारा 0 रहेगा, 0 प्लस सबसे पहले आएगा 3 का क्यूब, अगर 153 एंटर करते हैं उसके बाद जो है हमारे पास s की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 27, क्योंकि 3 का क्यूब होगा और s 0 है तो 0 प्लस 27 तो s की फर्स्ट वैल्यू 27 होगी। बाद में और कुछ ऐड होगा, 125 ऐड होगा एंड बाद में 1 ऐड होगा तो एंड में जाके 153 आ जाएगा। उसके बाद अब जो है यहाँ पे लास्ट हमें क्या करना है, लास्ट में हमें x की वैल्यू को चेंज करना है। यानी सबसे पहले x अगर हमने 153 एंटर किया, यहाँ पे हमने नम एंटर किया 153, वो x में आया, x भी 153 हो गया। अब ये जो x 153 है, अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब लूप चले तो ये हमारे पास क्या बचे, 15 बचे। 153 ना बचे, क्या बचे 15 बचे। तो 15 बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है हम x डिवाइड बाय क्या कर देंगे 10 कर देंगे। जैसा ही हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे 153 की जगह जो है 15 बचेगा। फिर से लूप चलेगा, जब दोबारा x की वैल्यू चेंज होगी तो इस बार 15 की जगह 1 हो जाएगी x की वैल्यू, फिर दोबारा लूप चलेगा और इस बार 1 की जगह क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जब तक 0, जैसे 0 होगी वाइल लूप जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा चलना। तो ये जो थी हमारी 3 कंडीशन थी जो कि इसके अंदर लगेंगी। अब जो है गाइस बात करते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो यहाँ पे जो है अब हमें सीधे सीधे पता है कि क्या करना है। सबसे पहले इफ कंडीशन लगेगी। इफ क्यों लगेगी, क्योंकि हमें पता लगाना है कि हमारा नंबर आर्मस्ट्रांग है या फिर नहीं है। तो अगर हमारा नम, जो भी नम हमने डाला, मान लीजिए 153 डाला था, अगर नम हमारा इक्वल हो जाए किसके, किसके इक्वल हो जाए, हमारी एस की वैल्यू के। एस की वैल्यू क्यों, क्योंकि गाइस एस की वैल्यू सबसे पहले 0 है, हमने ऊपर दे दी थी, नीचे आके 27 होगी फर्स्ट टाइम पे, 27 में प्लस 125 ऐड होगा तो फिर यहाँ पे 152 हो जाएगी, 152 में प्लस 1 ऐड होगा तो 153 हो जाएगी। और नम की वैल्यू तो हमने 153 एंटर की ही है, तो 153 बराबर जब 153 हो जाए तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दें गाइस, प्रिंट कर दें नंबर, द नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग। ठीक है, द नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग, ये प्रिंट कर दें। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद गैस एल्स कंडीशन लिख देंगे। एल्स अगर जो है इक्वल नहीं होता है तो क्या करना है, अगर इक्वल नहीं होता है तो लिख दो प्रिंट एफ नंबर इज नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग। ठीक है गैस, ये जो है हमने यहाँ पे
कर दिया। अब गाइस हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार सेव करते हैं एंड रन करके फटाफट से देख लेते हैं। कंट्रोल ऑल्ट एन से जो है ये रन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये रन हो चुका है एंड यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एंटर अ नंबर, जो कि हम चाहते थे। तो यहाँ पे एंटर अ नंबर में हम एंटर जो है अपना नंबर करेंगे। तो मैं जो हूँ 153 एंटर करता हूँ, जिसकी बात हम इतनी देर से कर रहे हैं। जैसे मैं एंटर करूँगा द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा आ गया। इसको एक बार फिर से रन करते हैं। अब एंटर अ नंबर लिखा आ रहा है। मान लीजिए मैंने 370 किया, 370 जैसे ही लिखा, क्या लिखा है द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी 370 भी आर्मस्ट्रॉन्ग है। एक और आर्मस्ट्रॉन्ग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एंटर अ नंबर फिर से लिखा आ रहा है। अब जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 371। 371 होता है कि नहीं गाइस, कमेंट करके बताओ। एंटर मारेंगे तो द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी 371 भी आर्मस्ट्रॉन्ग है। अब एक नॉन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं डाल के देखता हूँ, जैसे 457 डाल के देखता हूँ। तो नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी 457 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। सो गाइज ये जो था हमारा यहाँ पे हो गया प्रोग्राम कि किस तरह से हम जो है किसी भी नंबर को पता लगा सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझाया है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।